कैबिनेट मिशन, इसमें ये कहा गया कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। भारत में अंतरिम सरकार का गठन होगा। भारत में संघीय शासन होगा। भारत में एक संघीय शासन होगा। संघीय शासन का अर्थ है कि छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ बनाएगा और छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ बनाएगा और उसके ऊपर भी एक सरकार होगी शासन करने के लिए। संघ में लिखा है देशी रियासतें और ब्रिटिश भारत। भारत में संघीय शासन होगा। भारत में संघीय शासन होगा। संघीय शासन में संघ के पास, राज्य के पास भी सरकार होगा, उसके ऊपर भी एक सरकार होगी जिसे हम लोग केंद्र सरकार बोलते हैं या बोलेंगे। संघ में देशी रियासतें आएंगी, यानी भारत में संघीय शासन होगा तो संघीय शासन में देशी रियासतें होगी और ब्रिटिश भारत होगा। देशी रियासतें यानी राजा रजवाड़, वहाँ उस टाइम के जो छोटे छोटे राजा रजवाड़ थे वो सभी आ जाएंगे। और ब्रिटिश भारत में 2 प्रकार के क्षेत्र आते हैं, एक क्या कमिश्नरी क्षेत्र और एक प्रांत। कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? 4 और प्रांत कितने थे? 11। और प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया। प्रांत को कितने समूह में बांटा गया? 3 समूह में। कौन कौन से? अ, ब और स। अ में देखते हैं कौन सा आएगा समूह? बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा अ में आएगा। ब में पंजाब, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। और स में कौन सा आएगा? बंगाल और असम। उससे पहले एक बार इस टॉपिक पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। पहली बार 1934 में M.N. राय ने संविधान सभा का विचार रखा। पहली बार 1935 में पंडित नेहरू ने संविधान सभा के निर्माण की मांग की। कब? 1935 में। 1938 में पंडित नेहरू ने एक घोषणा की कि संविधान के निर्माण में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यह वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाएगा। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया, लेकिन ये प्रस्ताव भी फेल रहा। इस प्रस्ताव के बाद कैबिनेट मिशन आया और 1942 में ब्रिटिश सरकार ने फिर से एक प्रस्ताव सामने रखा जिसका क्रिप्स प्रस्ताव नाम रखा गया। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्या प्रस्ताव पेश किया? तो क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, यानी सभी भारतीय ने अस्वीकार किया। इस प्रस्ताव में ये था कि अलग पाकिस्तान बनाने की मांग नहीं थी और मुसलमान वो चाहते थे कि एक अलग राज्य हो मुस्लिम का। उसमें मुसलमानों के पृथक एवं सुरक्षा की कोई प्रावधान नहीं था। और ये भी थोड़ा सा 1942 से रिलेटेड है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हो गया था, 8 अगस्त 1942 को। 1946 में 24 जुलाई 1946 में अगस्त प्रस्ताव आ गया था। 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन योजना की विशेषताएं क्या थी, ये हम लोग जान लेते हैं। संविधान सभा का गठन भारत के लिए संविधान बनाने हेतु एक संविधान सभा का गठन किया। कैबिनेट मिशन क्या ये विशेषताएं थी कि संविधान सभा का गठन किया गया। सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? 389 सदस्य थे। विभाजन के बाद 299 रह गए, क्योंकि पाकिस्तान बट गया और पाकिस्तान और भारत अलग अलग देश बन गए, तो इसलिए इतना ही सदस्य की संख्या बच गया। चुनाव प्रणाली का
महत्व क्या था। चुनाव प्रणाली, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के लिए चुनाव कराया गया, यानी जो जनता द्वारा चुन के आए थे विधायक, उनके जरिए चुनाव कराया गया। सापेक्ष में 1946 में सापेक्ष में 1946 में चुनाव प्रणाली ने भारत के भविष्य के लिए एक संविधान बनाने का आधार प्रदान किया। कब? 1946 में। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने सीटें जीती, लेकिन बाद में विभाजन का कारण बना, क्योंकि दोनों के पास सीटें थी। इसलिए जो पाकिस्तान के जीना थे वो अपने फैसले पर अड़े रहे कि हमें अलग पाकिस्तान बनाना है। वो अलग पाकिस्तान के मांग पर जोर दिए। सीटों का आवंटन संख्या के आधार पर यानी 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटन किया जाना था। कुल सीटें 389 थी। 389 सीटों में से 93 क्या थे? 93 सदस्य देसी रियासतों से यानी राज्य रजवाड़ों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र जैसे दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मरवाला, बलूचिस्तान, और 292 प्रांतों से, 11 प्रांत से आ जाएंगे। 11 प्रांतों से, प्रांत के बारे में भी हमने बताया। और ये सभी चुनाव जो होंगे वो इंडिया के ही होंगे, यानी कोई बाहरी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कैबिनेट मिशन 1946 में सभा सदस्य और ब्रिटिश सरकार की कितनी सीटें थी? ब्रिटिश सरकार 292, देखिए ये सब मिलाकर कितना होगा? 296 निर्वाचित होंगे, यानी 93 देसी रियासतों से सदस्य होंगे जो मनोनीत करके आएंगे। इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया। समिति देसी रियासतों प्लस प्रांत कैसे होगा, इसके बारे में कुछ नहीं जिक्र है। 10 लाख आबादी पर एक सदस्य होगा और वयस्क मताधिकार नहीं होगा। सांप्रदायिक समूह कम किए गए, सिर्फ 3 रखे गए। क्या? साधारण, मुसलमान और सिख केवल पंजाब के ही और दूसरी जगह का नहीं।